हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 97.1% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो SBI का ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि किसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, तो इस म्यूचुअल फंड में जो AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो इन्वेस्टरों के पैसे को छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करती है। अब ये छोटी कंपनियां जब प्रॉफिट देगी तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी देती है, पर उसका एक गैर लाभ भी है। जब आपको कोई नुकसान होगा तब ये जो कंपनियां होती है उसमें नुकसान होने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप 5 से लेके 10 साल तक अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश नहीं कर सकते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 97.1%, 3 साल में 20.2%, 5 साल में 23.8% और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 29.9% का एनुअल रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और एनुअल रिटर्न्स होते हैं वो हर बार म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और एनुअल रिटर्न्स ज़रूर चेक कर ले और अपने फंड मैनेजर की सलाह भी ज़रूर ले ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 11 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 99.83 थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 99.83 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क S&P BSE स्मॉल कैप ट्राई को फॉलो करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है उसका एग्जिट लोन 1.010% है, यानी कि अगर आप एक साल के भीतर अपने पैसे को अगर रिडीम कर लो, निकाल लो, तो आपको 1% का एग्जिट लोन चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 8,664 रुपीज़। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 0.87%, जो मेरे हिसाब से मीडियम रेंज में आता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कोई फीस चार्ज करती है, उसी फीस को हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में जानते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को फ़ायदा होगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लम्प सम अमाउंट 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक मंथली SIP 1,000 रुपीज़ की स्टार्ट की हुई है और अगले 5 साल तक आप लगातार इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 रुपीज़ होगी। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश किया होता तो आपके 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 1.14 लाख रुपीज़, अगर आपने इसी तरह के कैटेगरी एवरेज यानी कि दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश किया होता तो आपको 1.08 लाख रुपीज़, अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़, और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का अगर गोल्ड खरीदा होता तो उस गोल्ड की वैल्यू 82,867 रुपीज़ होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम
एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में 93.8% रुपीस इन्वेस्टरों के रुपये को इन्वेस्ट करता है, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। अब लार्ज कैप में ये 0%, मिड कैप में 38.65% और स्मॉल कैप में 55.15% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, कार्बोडियम लिमिटेड, वी गार्ड लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में 13.89%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11.64%, कॉन्स्टेंट ड्यूरेबल सेक्टर में 11.33% और सर्विस सेक्टर में 11.25% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर आप रिस्कोमीटर में यहाँ पर देखें तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी हाई रिस्क पर है, और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 93.8% रुपीज़ को इक्विटी में निवेश करता है। अब इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा इन्वेस्टरों को फायदा होगा, और जब जब शेयर मार्केट डाउन होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टरों के नुकसान होने की चांसेस भी रहेंगे। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 25.98%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हाई वॉलेटाइल है। अब मैं आसान शब्दों में समझाऊं, मान लीजिए अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको 125.98 रुपीज़ और कम से कम 74.02 रुपीज़ मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है, तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड को चुनें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर श्रीनिवासन, जो एक अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, वो इस फंड को मैनेज करते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा, और उसमें भी आप कि जितने पैसे निकालते हैं उसमें से 1 लाख रुपीस आपको एसेंट हो जाएगी। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अब इस म्यूचुअल फंड की सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, और अगर निवेश नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते हो। मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।